बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम सियासत या किसी चीज़ के ऊपर भी बात करें उससे पहले हम कोरोना सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं कि कोरोना वबा जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। पूरे पाकिस्तान को वो दोबारा अपनी लपेट में ले रही है और इसकी जो ये लहर है ये पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ इसकी लहर अब की बार चल रही है। और अगर सिर्फ हम लाहौर की बात करें तो 22% इसका जो तनासुब है, जो इसकी रेशियो 22% पर जा रही है। लास्ट टाइम जब कोरोना हुआ था, जब लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम ने बड़े मिलके और स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान ने एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई और उसके थ्रू जो कोरोना है उसको उससे बचे हम। जिस तरह बाकी ममालिक में ज़्यादा अमवात हुई हैं, पाकिस्तान फिर भी बचा रहा। और लेकिन मसला हमारे साथ ये हुआ कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था और आवाम ये समझ रही थी कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ मतलब कोरोना ख़त्म हो गया। तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था, कोविड सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ लॉकडाउन ख़त्म किया गया था और एहतियात का दामन हमने छोड़ दिया। और जिसका नतीजा अब हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और जितनी तरक्की याफ्ता शहर हैं, ममालिक हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना अपने पर फैला रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। इसमें सबसे पहली बात कि अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। हम एहतियात का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। हुकूमत इस वक्त जुड़ी हुई है इसी बात के ऊपर, अपोजिशन भी यही बात कर रही है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करें, वो भी एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने पर मुसलसल वो काम कर रहे हैं। जहाँ पर हुकूमत लगी हुई है वहाँ पर हमें भी चाहिए कि हम अपनी एहतियात करें, खुद को भी बचाएं, अपने बड़ों को भी बचाएं। इटली में जब कोरोना आया तो वहाँ पर उन्होंने एहतियात की, मास्क यूज़ करना शुरू कर दिया। लंदन की बात करें, इंग्लैंड की, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन थी, अवेयरनेस आई। उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो रहा है लेकिन उन्होंने अवेयरनेस और एहतियात का जो दामन है उसको नहीं छोड़ा, मास्क यूज़ किया, एसओपीज़ को फॉलो किया। बाकी ममालिक की बात करें वहाँ पर भी एसओपीज़ को फॉलो किया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर एसओपीज़ को फॉलो तो किया जा रहा है लेकिन एक कहावत बार बार कही जा रही है कि जेडी रात कबर ही चे वो कबर ही चाहिए। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, नो डाउट जो रात हमारी कब्र में है वो है, लेकिन अल्लाह ने हमें तरीका दिया हुआ है कि हम किस तरीके से मरें। क्या हम शहीद होना चाहते हैं, क्या हम बीमारी से बच के मरना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह ही रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के आने से पहले पाकिस्तान में जितने ताजिर बरादरी है वो बिल्कुल मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी जाती है, जो रेट्स हैं उनको हाई कर दिया जाता है और जितनी खाने पीने की एशियाँ उनके अंदर मिक्सिंग शुरू कर दी जाती है। कहा तो ये जाता है कि रमज़ान में शैतान जो है उसको कैद कर लिया जाता है, लेकिन जो शैतानियत है वो रमज़ान में हमें फिर भी ज़्यादा दिखाई देती है और दिखाई भी हमारे अपनों की तरफ से देती है। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी, अगर सेनेट की बात की जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उसे चैलेंज कर दिया और उनका ये कहना है कि जो चेयरमैन सिलेक्ट हुए हैं ये सिलेक्ट नहीं किया गया, इन्हें ये इलेक्ट नहीं हुए बल्कि इनको सिलेक्ट किया गया और इसके खिलाफ। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि हम ही जीते हैं चेयरमैन सेनेट की सीट लेकिन हमारे साथ ज्यादती की गई है। अब क्या इसको सियासत की नज़र कर दिया जाएगा, या अगर चेयरमैन हटा के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन लगाया जाता है तो क्या महंगाई पे कंट्रोल होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, चीनी, आटा, दालें, ये चीज़ें सस्ती होंगी, या सिर्फ अपने मकासद और अपने मफादात के ऊपर ही काम होगा? यहाँ पर इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ बात तो बहुत दुख की है कि रेप के जितने भी केसेस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पहले भी काफ़ी चीज़ें ये चल रही थी। पूरे एक शहर में एक केस नहीं है, एक केस वहाँ से आता है और बाद में पता चलता है कि पूरा शहर ही इस लपेट में है। बहुत से गरीब लोग हैं जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते। जो चौधरी सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, वो अभी भी यहाँ पर कायम है। बंदे को पकड़ तो लिया जाता है लेकिन उसके बाद उसको वैसी सज़ा नहीं दी जाती। क्या वजह है कि इसके ऊपर हम जो ये गुनाह करते हैं, क्या उनको बचाने के लिए ये कानून बनाया गया है या गरीब को बचाने के लिए ये कानून बनाया गया है? इसके ऊपर भी यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद मईशत के लिहाज से पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो क्या है, और जो ये अब महंगाई बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि महंगाई का जो जिन है वो काबू आने में नहीं आ रहा और ये फैलता हुआ जा रहा है। तो इस पे वजीर को बदल देना, क्या ये एक अच्छा प्लान है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, या वजीर को किस तरह बदला जाए जबकि ये जितने एग्रीमेंट्स हैं IMF के वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है?
तो क्या आवाम को जिस तरह कहते हैं कि गोंगलों से मट्टी हटाना, इस तरह किया जा रहा है? इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और मैं बिल्कुल शॉर्टली अपने गेस्ट की तरफ आता हूँ, उनका तारुफ करवाता चलूँ। पहले तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जितने भी मेरे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले वन एंड ओनली हमारे सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एनालिस्ट एहसान बटालवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया बटालवी साहब। उनके साथ साथ कानून पर नज़र रखते हैं बहुत अच्छी, और वो करीब से कानून को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या कानून गरीब के लिए, क्या गरीब अगर अपने इंसाफ के लिए जाता है उसमें फंस जाता है, और जो अमीर है वो जो ये मकड़ी का एक जाला है कानून, उसको चीरता हुआ फाड़ता हुआ निकल जाता है और अपनी मर्जी से जो भी काम करता है वो कर ही जाता है, क्योंकि उसको ये डर नहीं है कि मुझे सजा होगी। तो इस वक्त कानून पे गहरी नज़र रखने वाले और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमिर सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बटाली साहब, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आता हूँ। सर कोरोना सिचुएशन पर अगर हल्की सी बात हो जाए, क्योंकि आपकी जो ओपिनियन है या आपकी जो सजेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान उसे बहुत उसे वेलकम करता है। सर कोरोना सिचुएशन के अंदर दिन ब दिन जो इसकी सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। पहले लास्ट टाइम ये कहा जा रहा था कि जो कोरोना इस तरह फैलता है जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं, तो कोरोना उससे एक दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। लेकिन अब की बार जो कोरोना सिचुएशन है, सब लोग सेफ हैं, लेकिन कोरोना की तादाद जो है, जो उसकी तनासुब है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसकी मेन वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप इंटरनेशनली बड़ा अच्छा देखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशन नहीं, आप इंटरनेशनली भी देखते हैं, तो इस पर सर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फैज़ान भट्ट, मैं यहाँ आपको 1 साल पुराना प्रोग्राम राशिद हिजाजी और मुस्तफ़ा एहसान का याद कराऊंगा, जिसमें मुस्तफ़ा एहसान ने वार्न किया था कि 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 27 नए वायरसेस हमला करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोग्राम में हुआ था डिस्कस। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि ये जो कोरोना का वायरस है ये कम से कम 4 मुख्तलिफ शक्लों में वापस आएगा। राइट। और ये अपनी जो नेचर है उसकी वो तब्दील करता रहेगा। अब ये समझ लें कि एक जैसा आपने बाहर अभी एक्टर बिठाए हुए हैं, वो कभी चौधरी बन जाएगा, कभी फ़कीर बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। कोरोना भी सही अपने लिबास बदलता रहता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। उसको रोकने के लिए लेकिन आप दाद दें कि कोरोना से भी बहुत लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया। बिल्कुल ठीक है। मसलन एमनेस्टी इंटरनेशनल के बकौल जो कल की अखबार में था, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने मामूली सा फ़ायदा उठाया, सिर्फ 40 अरब रुपए का। तौबा। वैक्सीन में और दूसरी दवाइयों में ठीक कह रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का फ़ायदा सिर्फ उसमें लूट मार सिर्फ 40 अरब की हुई है। तो ये जहाँ हज़ारों अरब ये नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी और ये लूटे बिलौर वगैरह ने, तो 40 अरब तो मामूली सी रकम है ना। वो तो एक ऐसी है जैसे चाय में आप आधा चम्मच चीनी डाल दें। वाह वाह। तो इससे कोरोना बहुत से लोगों के लिए रहमत का बायस भी बना है। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए एक ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं जी, ये अल्लाह ताला का एक अजाब है, वार्निंग है। बिल्कुल। और मैं यहाँ एक और बात करूँगा। आपको याद होगा, नाम उनका मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा जी। वो जो लंदन के एक माजूर प्रोफेसर थे जिन्होंने ब्लैक होल दरियाफ्त किया था। राइट। उनकी वार्निंग है कि इस जमीन की उम्र अब सिर्फ 100 साल रह गई है। अच्छा। और उससे जो आज तक साइंस के बारे में दरियाफ्त किया, जो प्रेडिक्शन की, एक सही साबित हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अब भी अल्लाह ताला ने वार्निंग दी है कि अब भी मेरी तरफ लौट आओ, अब भी तौबा ताइब कर लो। राइट। अब भी अपने ही जैसे भाइयों को लूट मार से महफूज कर दो जी। अब भी आप उनके कपड़े उतारने से ये महल जो बना रहे हो, राइट, और जो आपने सरे महल भी बना लिया, आपने उधर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे भी 4 महल बना लिए जी। ये इसको क्या करना है आपने? ठीक कह रहे हैं। आप उस कब्र में जाना है आपने जिससे एक मशहूर मुहावरा है कि 6 फुट जगह भी शायद ना मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसा बहादुर शाह जफर ने कहा था, 2 गज जमीन भी ना मिली हमें कुएं यार में। तो इनको जो भाग के पाकिस्तान से गए हुए हैं, जिनका नारा ये था कि हम पाकिस्तान, एक पहले पंजाब का नारा लगाते रहे, बिल्कुल, फिर पाकिस्तान का लगाते रहे, लेकिन पंजाब भी छोड़ दिया, पाकिस्तान भी छोड़ दिया, अपनी बेटी यहाँ छोड़ दी, जिसने झूठ 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 जमा झूठ इज इक्वल टू झूठ, जिसको मैं आमतौर पर अगर आपको याद हो तो मलका कज़ब बोलता हूँ जी सर। तो इसलिए आप इस कोरोना से ना डरें, आप इन लोगों से डरें। ये उससे खौफनाक वायरस है जो इस मुल्क को खा गया, जो इस मुल्क को लूट गया, जिसने तबाह कर दिया, जिसने लोगों को तालीम से महरूम कर दिया, सेहत से महरूम कर दिया,
नौकरियों से महरूम कर दिया। असल वारिस तो वो है। बिल्कुल आप लेकिन आप अभी मैं हमारे प्रोग्राम से पहले एक प्रोग्राम देख रहा था जी। जिसमें एक साहब बड़े जोश जज्बे से कह रहे थे कि जितने केस बने हैं झूठे हैं, लेकिन जब वो कर्नल साहब ने सवाल किया आप एक कसम खा लें, जो ये अगर आपको याद हो तो मैं अपने प्रोग्राम में जो भी यहाँ आता है मैं उससे एक जो ये उनकी फेवर करता है, मैं पहला फिक्रा ये कहता हूँ कि मैं कुरान लाता हूँ, आप कसम खा लें कि उन लोगों ने कोई करप्शन नहीं की। ठीक है, तो मैं आज से आपके साथ हूँ, लेकिन सारे भाग जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो भी भागे फिर साहब, कोई कसम खाने को तैयार नहीं। तो कोरोना के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप जब अल्लाह से तौबा ताइब करेंगे, 5 वक्त आप जब वजू करेंगे, तो वो जो कोरोना के एहतियाती तदाबीर में एक शामिल है हाथ धोएं, वो आप 5 वक्त हाथ धो रहे हैं। बाकी किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप ना जो ये हिजाब जी मास्क ना पहने। किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप गले जरूर मिले या ना मिले जी। इससे कोई जो एहतियाती तदाबीर है, आप मुझे ये बताएं कि क्या 200 साल पहले जी 100 साल पहले जो ताउन के मरीज थे उसके खानदान वाले उसे नहीं छोड़ देते थे, तनहा छोड़ देते थे? बिल्कुल। सिर्फ हकीम आके उनका इलाज करता था। बिल्कुल। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है जो बार बार टीवी पे भी आती है जी। कि जब किसी गांव में एक मुतअद्दी बीमारी फैल जाए, राइट, तो उस गांव से बाहर ना जाओ। बिल्कुल। और जो बाहर हैं वो उस गांव में ना आए, वो बिल्कुल वहीं पर ठहर जाएं। लेकिन आज व्हाट्सएप में कल यहाँ से गुजरते हुए ट्रेन देख रहा था जी सर। ट्रेन में एक जो कहते हैं कि एक एक सीट छोड़ के बैठना है जी। वो एक दूसरे बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ था। ठीक है, आप अभी बादामी बाग चले जाएं, किसी बसों के अड्डे पे चले जाएं, आपको कोई सीट खाली नहीं जाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बताएं फिर किसका कसूर है? जाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस आपने कहा कि 5 वक्त नमाज भी हमें पढ़नी चाहिए, वजू भी करना चाहिए। सारे लोग ये करते हैं सर, रात को अजाने भी दे रहे होते हैं, लेकिन वही 5 रुपए वाला मास्क जब 20 रुपए का लोगों में बेच रहे होते हैं, तब सर हमारी वो हुबल वतनी किधर जाती है सर? वो मिक्सिंग भी की वो जब रमजान की महंगाई पे बात आएगी तो जो डाकूनुमा ताजर है उनसे उनके बारे में बात करेंगे हम। सर बिल्कुल। मैं आमिर साहब आपकी तरफ आता हूँ सर। वंस अगेन बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा सेहत अता फरमाए। सर कोरोना सिचुएशन के ऊपर आपके आपने कोई कमेंट्स दीजिएगा कि इसकी अवेयरनेस सब लोगों को है, लेकिन हम SOPs पर फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों हम अपने साथ साथ दूसरों को भी इस बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं? आमिर साहब। असल में देखें, 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जी। एक कॉन्सेप्ट है रिलीजियस जी, और एक कॉन्सेप्ट जो है वो है आपकी तालीम से रिलेटेड। राइट। और तालीम से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें एपिडेमिक्स के हवाले से हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी तक पर्सनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे या स्कूल कॉलेजेस में हमने एज अ स्लोगन तो बता दिया कि कोरोना जो है एक बीमारी है, आपने उससे बचना है, लेकिन उसके जो अपने SOPs हैं जो मेडिकली या आपको वैसे फॉलो करने हैं जी, उसके हवाले से आपने कौम को तैयार नहीं किया। ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने सारी की सारे जितने भी ये जमीन का जो था बैलेंस जी वो आपने आउट कर दिया। बिल्कुल सही। ठीक है। आपने दरख्त काट दिए जिसके नतीजे में कुर्रा अर्ज की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आई कि एक छोटा सा जाती इंटरेस्ट जो है उसको वॉच करते हुए हम जमीन के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है। इस जमीन के ऊपर हमारे अलावा और तमाम जितने भी यहाँ पे जानवर हैं, परिंदे हैं, दरख्त हैं, किसी भी किस्म के हैं, उन सब का हक है। बिल्कुल ठीक इंडिया में मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट की, उसमें टेम्पल के अंदर एक बरगद का दरख्त था, राइट, उसको जब काटने लगे तो उसने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्वियसली थ्रू सम लॉयर उसने, लेकिन वो बड़ी मजेदार पिटीशन उसने दायर की कि मुझे भी उतना ही हक है और मैं भी जानदार हूँ जितना कि यहाँ के दूसरे लोग जो है, इंसान जो है, बसते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो केस उसके हक में गया। अच्छा। अभी थोड़ा अर्सा पहले ताजमहल का एक केस हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी किया, उसमें भी उन्होंने इसी तरह की फ्रेजियोलॉजी की कि भाई ठीक है, आपका इंसानों का अपना हक बजा अपनी जगह पर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी तमाम मखलूक़ात का जो राइट्स हैं, लिविंग राइट्स हैं, आप उनको वायलेट करें। जब आप उनको वायलेट करते हैं तो फिर कुदरत जो है वो एक्शन करती है। बिल्कुल। और ये एक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन की सूरत में हो सकता है, जिसको हम बायोलॉजिकल वॉर आजकल डिक्लेयर करके बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। और
फिर मुख्तलिफ शेप में तूफान भी आ सकते हैं और चीज़ें भी आ सकती अर्थक्वेक हैं। का भी काफ़ी कहा जा रहा है कि वो ज़मीन, जिस तरह आपने सब कुछ बताया। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है हमें मद्देनज़र रखनी है। और दूसरा जो है, जो चीज़ करने वाली है गवर्नमेंट के लेवल पे, जी, वो ये थी कि कोरोना वायरस के हवाले से आपने कितनी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो की। अब कमाल ये है इस कंट्री का कि यहाँ पे साइंस का वजीर वो लगता है जो लॉयर है या डॉक्टर है। ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर तो उसको लगना चाहिए जो खुद साइंटिस्ट हो, एग्जैक्टली, जो किस चीज को समझ सके, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन वो हो और जिसके पीछे उस चीज का एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आप उसकी जगह पे कोई इंजीनियर लगा दें, कोई डॉक्टर लगा दें, कोई वकील लगा दें, तो वो मामलात जो हैं वो वहीं पे फंसे रहेंगे, आगे नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आज तक अभी ये नहीं पता लग सका इन्हें कि वैक्सीन बनाना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है। आपके हमसाये में वैक्सीन बन रही है, आप साइंटिस्ट उधर भेज के उनको ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ कि आप अपने साइंटिस्ट की या अपने तालीम याफ्ता लोगों की तरबियत करें, उनके लिए कोई लेबॉर्ट्रीज बनाएं। बिल्कुल। ये सारी दुनिया में होता है, रिसर्च वर्क होता है। हमारे यहाँ रिसर्च वर्क है किधर? आपने यूनिवर्सिटीज बनाने पे तो पूरी तवज्जो डाल दी। आपने कहा कि एक शहर के अंदर 100 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल। शायद इससे हमारा इंडेक्स जो है वो तालीम का बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया, डाउनफॉल हो रहा है। बिल्कुल, डाउनफॉल में चला गया। क्यों? आपने उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। आपके मेडिकल साइंसेज की जो हालत है मेडिकल कॉलेजेस की, आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के वहाँ स्टूडेंट्स को जाके पूछे तो सही ठीक कि है उनके साथ हो क्या रहा है। उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनके साथ टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, उसको कमर्शियल बुनियादों पे चलाया जा रहा है। ठीक है। उसको ये कहा जाता है, ओपनली कहा जाता है कि जी प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, उसने पैसा लगाया जी, 1.25 अरब रुपया लगा दिया है, तो उसका हक है कि वो तालीम को बेचे, अपनी मर्जी के मुताबिक बेचे। यू हैव टू गो डाउन। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें बदलना होगा। तालीम जो है कमर्शियल कहीं पर भी नहीं होती। सर बिल्कुल, आप हमेशा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ही की बात को अगर लेकर आगे चलते हैं, आपने कहा कि अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है यहाँ पर। सर लोग अपने तहत एहतियात कर रहे हैं, आप लोग भी लोगों को मना करते हैं कि क्राउड में ना जाएं, एक दूसरे को हाथ ना मिलाएं। ये हम कह तो आराम से देते हैं, लेकिन सर अगर हम सियासी लोगों को देखें, वो अपने इलेक्शंस करते हैं, अपनी कंपेन्स करते हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि बाकी, अब अगर हम कोर्ट की बात करें तो कई इस तरह के इलेक्शंस हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जिसमें SOPs की धज्जियां उड़ रही हैं। और इसके बाद ये YLF यंग लॉयर जो फाउंडेशन है, उसके भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसमें भी SOPs की है जो धज्जियां उड़ेंगी। तो उस पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आके आपकी बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्लीज टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अब्बू आपका फोन। अनहेल्दी चीजें क्यों खा रहे हो? मैं खाना लगा रही हूँ ना। इट्स ओके आंटी, मुझे नहीं खाना। वैसे मैंने